हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर 36,590 चयनितों को मिल सकती है बड़ी सौगात, बड़ी खुशखबरी। क्या कुछ है इसके बारे में चर्चा होगी। और यहाँ पर थर्ड राउंड काउंसलिंग की भी तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, तो दोनों अपडेट्स पर डिस्कशन होगा। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, टेट सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स फॉर सीटेट जनवरी 2021। ये स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी से और यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स का शेड्यूल दे दिया गया है। तो जो लोग स्पेशली सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका एग्जाम भी होना है, तो लास्ट मिनट आप रिवीजन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की, तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, 36,590 के अंतर्गत जितने भी नवचयनित हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान हैं स्कूल आवंटन को लेकर। तो इसके विषय में एक अधिकारी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन यहाँ पर अधिकारी के द्वारा ये कहा गया है कि उनका नाम प्रकाशित ना किया जाए। तो ऐसे में देख सकते हैं, बड़ी अपडेट है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती, प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट के दूसरे चरण में नियुक्ति पाए 36,000 से ज़्यादा शिक्षकों की लॉटरी लग सकती है। योगी सरकार उन्हें और सौगात दे सकती है। यदि सब ठीक ठाक रहा तो दिव्यांगों और महिलाओं के साथ बाकी नवनियुक्त शिक्षकों को भी अपने मनचाहे स्कूल में तैनाती दी जा सकेगी। इस मसले पर बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार में गहनता से विचार चल रहा है। तो स्पष्ट तौर पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 31,277 में ये चीज़ें तो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाई थी, क्योंकि पुरुषों का जो अलॉटमेंट हुआ है वो रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत हुआ है। उसमें मनचाहा विद्यालय नहीं मिला है, रैंडमली जहाँ जैसे जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर में हुआ है तो उस प्रकार से अलॉटमेंट हो गया है। लेकिन यहाँ पर 36,590 में ये चीज़ें गहनता से की जा रही हैं कि क्यों ना 36,590 के अन्य सामान्य जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका दिया जाए। आगे बढ़ें तो बेसिक शिक्षा मंत्रालय के एक बहुत ही सीनियर व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए। इससे किसी के मन में कोई खिन्नता भी पैदा नहीं होगी। इससे तैनाती में पारदर्शिता भी आएगी। उनका ये भी कहना है कि पहले चरण में जब 31,000 शिक्षकों को स्कूल का आवंटन किया गया था, तब भी वे इसी के पक्ष में थे, लेकिन तब किन्हीं कारणों से इसे अंजाम तक नहीं दिया जा सका था। इस बार इसकी भरपूर कोशिश की जाएगी कि सभी शिक्षकों को उनके मनचाहे स्कूल में तैनाती दी जा सके। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किस लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा देरी देखने के लिए मिल रही। विभिन्न प्रकार के कारण हैं। यहाँ पर अंतर जनपदीय जो तबादले की सूची जारी होनी है, 54,000 शिक्षक उससे लाभान्वित होंगे। तो कहीं ना कहीं उस मसले के कारण भी थोड़ा सा अलॉटमेंट का प्रोसीजर डिलेड है। यहाँ पर एक अन्य समाचार पत्र के माध्यम से देते हैं तो 36,000 शिक्षकों को नियुक्ति के लिए करनी होगी कुछ और प्रतीक्षा। देखिए, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में जिन 36,590 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए, उन्हें अभी तैनाती के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वैसे तो सभी शिक्षकों को दिसंबर के पहले ही हफ्ते में ज्वाइनिंग मिल गई है, लेकिन उनके स्कूलों का आवंटन नहीं हो पाया है। आवंटन सबसे पहले दिव्यांगों और महिलाओं का होगा। इन्हें स्कूल चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके बाद ही बाकी को आवंटन होगा। यूपी के शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि नवनियुक्त शिक्षकों की तैनाती में अभी और समय लगेगा। तो बिल्कुल अभी 1 हफ्ते का समय आपका लग सकता है,
क्योंकि यहाँ पर क्या होना है कि 15 जनवरी के पहले पहले आपका अलॉटमेंट हो जाना है। तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, और मैं भी आपके हाथों नए साल में नई सौगात और लॉटरी भी लग जाए, पुरुषों को भी चॉइस मिल जाए, और आप लोग कम से कम जो 100 किलोमीटर दूर हैं अपने ज़िले में ही, तो उन लोगों को ये सहूलियत मिल सकती है कि उनको नज़दीक के विद्यालय मिल सकते हैं। तो थोड़ा प्रतीक्षा ही सही। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका बीएसए ऑफिस क्या है, काफ़ी दूर है, और काफ़ी सारी कड़ाके की सर्द में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पिछले दिनों हमने आपको ये जो है एक शेड्यूल दिखाया था, जिसमें 69,000 टीचर्स की सूचना मांगी गई थी। तो ऐसे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद की तरफ से ये सूचना दी गई है। मंडल का नाम देखिए आगरा है, और जनपद का नाम फिरोजाबाद है। स्वीकृत पद इसमें 379 और 289, मतलब ये 31,277 का है, और 36,590 का, दोनों का आंकड़ा दिया इन्होंने। 668 इसमें कुल स्वीकृत पद रहे। और फिर अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या 668 ही रही। काउंसलिंग के समय उपस्थित रहे हैं 632, काउंसलिंग में अनुपस्थित पाए गए हैं 36, और देखिए विसंगति जिसके कारण नियुक्ति पत्र रोके गए हैं ये 17 हैं। अब 17 हैं, पता नहीं किस विसंगत के कारण के नियुक्ति पत्र रोके गए। नियुक्ति पत्र निर्गत अब तक हुए हैं 615 के, अवशेष पद दोस्तों यहाँ पर 36 बच रहे हैं। तो मतलब 36 पद यहाँ पर फिरोजाबाद से प्योरली यहाँ पर खाली दिख रहे हैं। ऐसे ही 36, 50, 100 इस प्रकार से पदों का आंकड़ा है हर ज़िले में, और ये ज़िले वाइज सूचना है दोस्तों। हमने ये भी कहा था, कुछ लोग ने कहा था इसमें मोहर दस्तखत कहाँ है, तो ये शासन स्तर से कुछ सूचनाएं क्या होती हैं, गोपनीय तरीके से मांगी जाती हैं, और उनका कहीं पे लेटर वगैरह या कह लें पूरी तरीके से स्पष्ट वो चीज़ें नहीं मिल पाती, लेकिन यहाँ पर सूचना मांगी गई है। अब यहाँ में ऐसे में ये भी बात है कि इन 17 का जिनका रोका गया, अगर ये अपने मतलब अभ्यर्थन को नहीं सही करार दे पाते हैं, तो ऐसे में इनका नियुक्ति पत्र यदि निरस्त हो गया या कोई कारण हुआ, तो या स्कूल अलॉटमेंट के बाद बहुत ने ज्वाइन नहीं किया है, या जिसने अभी क्या किया है कि उसका 36,590 में बीएसए ऑफिस से कई दिनों से अनुपस्थित चल रहा है, तो उसके लिए अलग से सूचना मांगी जाएगी। उनके लिए आसानी से उनका जो है यहाँ पर अवशेष पद में नाम नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी 36 हैं। ये आंकड़ा फिर से मांगा जा सकता है, लेकिन बहरहाल इसको मांग करके क्लियर किया जा रहा है कि आखिरकार कितनी सीटें वैकेंट हैं। और कहीं ना कहीं ये दोस्तों थर्ड राउंड काउंसलिंग की ही तैयारी है, या कह लें तीसरी चयन सूची की तैयारी है। तो तीसरी चयन सूची आपको जल्द देखने के लिए मिल सकती है। उसकी पूरी तैयारियां जनपद स्तर से हो रही हैं। बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। स्कूल अलॉटमेंट जो होगा वो 15 जनवरी तक हो जाना है, संभवतः ऐसी सूचना मिल रही है। और फिर इसके बाद जनवरी लास्ट तक आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग भी हो जाएगा, और तीसरी चयन सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र भी मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।